यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे, याद है? इसके सारे आपको बैकअप यूट्यूब लिंक के फॉर्म में 2-3 दिन में मिल जाएंगे, जो जो अपनी पास की क्लास हुई किसी को चाहिए होगा तो क्योंकि एज ऑफ नाउ बैकअप अपलोड नहीं हो रहे, वो एक साथ मिलेंगे। तो चलो, अपना कंपेयरिंग क्वांटिटी शुरू था, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगला कंसेप्ट आता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। मान लो किसी की कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट है उसका 40, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 140। क्या लगता है जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है? ये तो ऑब्वियसली ग्रॉस रहेगा ना बेटा, इसके बाद खर्चे होंगे। ये तो आपने 100 का 140 कमाया, अब खर्चे बाकी है ना, ये कमाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हेलो, टेलीफोन बिल, स्टाफ की सैलरी, फिर नेट प्रॉफिट आता है। ध्यान है कैसा कुछ? बट ठीक है, वो आउट ऑफ टॉपिक हो गया। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट ज्यादा है तो लॉस हुआ। ये सब क्या बताना? फॉर्मूले कॉस्ट माइनस एसपी इक्वल टू लॉस, एसपी माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। जरूरत नहीं ना, देख के अपने को समझ जाता आजकल क्या है। बढ़िया, तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, कॉस्ट ऑफ ए फ्लावर वेस इज 120। शॉपकीपर ने लॉस में बेचा। बेटा कॉस्ट कितनी बोला? कॉस्ट 120। नुकसान करके बेचा। कितना नुकसान? 10%। तो बताओ नुकसान कितना हुआ? नुकसान बेसिकली 10% निकालना है 120 का। अब 120 का 10% निकालोगे तो इट इज लाइक 10% मतलब 10/100, सही? 12। 120 में खरीद के 12 नुकसान पे बेचा, तो बताओ 120 खरीद के नुकसान कितना है? नुकसान नहीं, हाँ नुकसान कितना है? 12 का नुकसान, तो 132 होगा क्या? नहीं, 100। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, 7th में तो मेजर मिस्टेक है। तो माइनस क्यों किया समझाया बेटा? ये सब नहीं समझना है, कब प्लस करना कब माइनस। नुकसान हुआ, इन्हें कम में बेचा तो ही तो नुकसान हुआ बेटा। बढ़िया, चलो इसके बाद सेलिंग प्राइस 540, प्रॉफिट है 20%, क्या कॉस्ट होगी? अब ये क्वेश्चन जज्बात बदल गए एकदम से। थोड़ा देखो बेटा क्या हुआ है। यहां पे उन्होंने सिर्फ हमें इतना पढ़ाया था कि जो कॉस्ट होता है, अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट आपका कितना दिया है? 20%, वो हमेशा कॉस्ट पे होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 120। ये ओके है क्या? वैसे प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एसपी पे गिनते परसेंटेज। इग्नोर दिस लाइन। ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज है काय पे है? कॉस्ट पे। क्या कॉस्ट गिवन है? बेटा परसेंटेज कॉस्ट पे है बट कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? कॉस्ट को 100 मानना पड़ेगा। क्यों 100 माना? वो कॉस्ट को बता दो बेटा। क्योंकि पता नहीं थी। मान लो कॉस्ट आपको 1000 रुपए दिया होता तो सीधा प्रॉफिट 200 और सेलिंग प्राइस 1200 हो जाता, बट कॉस्ट गिवन नहीं है तो हमने उसको 100 माना x मानने की जगह। 20 का प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस 120। लेकिन अभी आपने एक्चुअली में कितने में बेचा बताओ? सेलिंग प्राइस कितना है इसका? 540। तो बताओ कॉस्ट कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, अपोजिट वालों को इंटू, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट वाला डिवाइड। 540 इंटू 100 डिवाइड बाय 120, कितना आ जा रहा है? 450 रुपए की कॉस्ट रही होंगी। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे चेक करो, 450 प्लस 20%, 450 प्लस 20% आपका 540 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपना मूवी का प्लान इन है ना? अभी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 5 ऑप्शन लाया हूं मैंने, ठीक है? वोटिंग करेंगे, वोटिंग कल। हाँ पहले ऑब्वियसली। चलो बेटा डन। नहीं भी रखना है तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। चलो 100 क्यों माना बताओ? 100 कॉस्ट पता नहीं है, उसको क्या माना? 100, उसमें प्रॉफिट जोड़ा 20, कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 120। अब सेलिंग प्राइस 540 है तो बताओ कॉस्ट कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। इज दैट ओके? बढ़िया। शॉपकीपर ने 375 की चीज को 400 में बेचा, बताओ गेन परसेंटेज कितना है? बेसिकली आप ये समझो कि यहाँ पे कॉस्ट कितना है? कॉस्ट
पहले क्वेश्चन में कॉस्ट 375, सेलिंग प्राइस कितना है, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस, 25 का। हाउ टू फाइंड दिस प्रॉफिट का परसेंटेज, इसका मीनिंग हुआ 25 की कमाई किया, कितने पे किया, 375 रुपए की चीज पे 25 कमाया, तो डिवाइड बाय 375 इंटू 100 कितना आ रहा है बताओ, 6.67 आएगा। देखो अब बेटा ये जो परसेंटेज है ना, 400 पे अलग चीज निकलती है और 375 पे अलग निकलती है, लेकिन हम काय पे निकालना चाह रहे हैं, 375 पे। काय पे बेटा, 375 कॉस्ट पे सिंपली। अब चीज 50 की तो 12% प्रॉफिट पे बेचा, तो बताओ मुझे अगर कॉस्ट आपकी 50, प्रॉफिट कितने की बात किया उसने, किसका 12%, 50 का 12% है, 50 इंटू 12 पैसा हो कितना, 6। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 56। सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका, 56। इज दैट ओके एवरीबॉडी, बढ़िया। कोई लिख रहा है, ठीक है। आर्टिकल को बेचा 250 में, प्रॉफिट 5%, क्या कॉस्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि ताई तो बेटा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ना 5%, ये 250 का नहीं है बेसिकली। क्यों 250 का नहीं है, ये कॉस्ट पे है। तो अब देखो दोनों एजम्पशन होते हैं, ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अपन एक तरीके से बनाया, पीछे दूसरा तरीका दिया हो, दैट डजंट मैटर। बेटा समझाओ इनको, हो गया ना। कैसा है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है ना, वो कॉस्ट पे भी आता है और सेलिंग प्राइस पे भी। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो देयर आर टू एजम्पशंस कि जो परसेंटेज है वो किसका है, पर अपन बेसिकली क्या अज्यूम करके सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कॉस्ट पे होगा। काय पे होगा, सब कुछ कॉस्ट पे। अब देखो इसे मैं आगे सॉल्व करता हूं कि भैया क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है अपना, थर्ड वाला। हमें कॉस्ट दिया ही नहीं है, अब प्रॉफिट निकालेंगे कॉस्ट पे। कॉस्ट पूछा है, दिया नहीं है मतलब पूछा है, तो बताओ कॉस्ट को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 100 का 5% क्या होता है, कितना इजी है, इसलिए 100 मानते। 200 मानेंगे तो भी आंसर आएगा। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 105, और ये आपको 250 दिया है, तो बताओ कॉस्ट कितनी, कॉस्ट हो जाएगी 250 इंटू 100 डिवाइड बाय 105, कितना हो रहा है बताओ, कितना, 238, ठीक है, जो भी आ रहा है। इस तरीके से तो ऐसा होता है। और दूसरा तरीका बोलता है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है तो माइनस करके आंसर निकाल दो, ठीक है। अपन ये पार्ट ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके दो आंसर्स पॉसिबल है बेस्ड ऑन टू एजम्पशन कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो किसका है, क्या वो कॉस्ट का परसेंटेज है या सेलिंग प्राइस का परसेंटेज है। इज दैट ओके, बढ़िया। चौथे पे चले, फोर्थ वन। फोर्थ में कैसा है, वो कह रहा है कि नुकसान में बेचा। कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट को क्या मानेंगे बेटा, कितना नुकसान हुआ आपको, 5% ने 5 रुपए, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना। भाई 100 की चीज होती तो 95 में बेचते, एक्चुअली में आपने 540 में बेचा, बताओ वो कितने की थी, 540 इंटू 100 डिवाइड बाय 95, कितना आ गया, 5 एग्जैक्ट, ठीक है। जमा के क्या हुआ यहाँ पे, बढ़िया। आप कैलसी में चेक कर सकते हो, 568.4 माइनस 5%, तो 540 आएगा। क्या एजम्पशन माना, सब कुछ कॉस्ट पे। क्या हो गया बेटा आप लोग, खत्म क्यों नहीं हो रहा है डिस्कशन, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, आपको इंटरेस्ट वाला फंडा समझता है, इंटरेस्ट वाला
बिफोर मूविंग ऑन टू इंटरेस्ट पार्ट, क्या आपको ये 4 क्वेश्चन जमते हैं तो अपना ये टॉपिक सफल रहा, नहीं तो गड़बड़ है। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट इक्वल टू 500, प्रॉफिट है 20, या ये जो मैं बता रहा हूं आपको, एक सेकेंड ना, प्रॉफिट काय का परसेंटेज है हमेशा, कॉस्ट का। ऊपर में आपको सेलिंग प्राइस बताना है और नीचे में आपको कॉस्ट कितनी बताना है। मुझे लगता है वाइजा वर्सा क्वेश्चन है। कॉस्ट को मैं 100 क्यों नहीं माना बताऊं? अरे दिया है, नहीं होगी तो ही तो मानेंगे ना बेटा। प्रॉफिट कितना बोला? 25% 400 का कितना आता है? 100। 400 की चीज पे 100 कमाई करके बेचा, यानी कितने में बेचा? 500 में। ठीक है, जमा जानवी बेटा कुछ पूछना है? अब यहाँ पे प्रॉफिट किसका परसेंटेज है अपने अज्यूम किया? कॉस्ट का। नहीं दिया है तो कॉस्ट का अज्यूम कर रहे, दिया होगा तो जो दिया वही मानना पड़ता है। कॉस्ट का परसेंटेज, कॉस्ट गिवन है, क्या क्या करेंगे उसको? 100 मानेंगे। तो चलो कॉस्ट को 100 माना, ठीक है। अब बताओ अगर कॉस्ट 100 तो प्रॉफिट कितना? 100 का 25% क्या होता है? 25। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? नहीं, एग्जाम्पल है, अगर 100 होता कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस 125 होता, ठीक है। बट अभी सेलिंग प्राइस एक्चुअली में कितना है? 500। तो बताओ आपकी कॉस्ट कितनी? 100 इंटू 500 डिवाइड बाय 125, कितना आया? वाइस वर्सा क्वेश्चन थे। कॉस्ट यहाँ पे 400 आ गया। ठीक बेटा, ठीक। थर्ड, सुन रहा है ना तू? कॉस्ट 500, लॉस 20%, सेलिंग प्राइस क्या? इजी। कॉस्ट को कितना मानेंगे? नहीं मानेंगे ना कुछ, यानी 500 ही देंगे। क्यों? क्योंकि गिवन है। नहीं दिया रहा तो अलग बात होती है। अभी लॉस कितना है? लॉस किसका 20%? 500 का 20%, कितना होता है बताओ? 100। तो बताओ आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 400। चल के तुझे मैं लेके चलूं। लॉस किसका 20% है? कॉस्ट का। कॉस्ट पता है क्या? किसको 100 मानेंगे? क्यों 100 मान रहे? उसका परसेंटेज है वो दिया नहीं है। वेरी गुड। तो बताओ अभी लॉस कितना है? 20% यानी 20। तो सेलिंग प्राइस, ये हमें x की तरह ऐसा इक्वेशन मिल गया, 100 20 80 रेफरेंस है। और एक्चुअली में अब आपको सेलिंग प्राइस दिया है 400। तो बताओ कॉस्ट कितना? 100 इंटू 400 डिवाइड बाय 80, कितना आ गया? 500। तो हम लोग पूरा तो बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे, बट हम लोग कंसेप्ट देख रहे हैं मोटा मोटा, ताकि आप लोग कोई गाइड या रेफरेंस बुक लेके, एनसीईआरटी में तो कम क्वेश्चंस है, कोई बुक लेके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको छुट्टियों में, ठीक है, ताकि नेक्स्ट ईयर थोड़ा एडवांस, थोड़ा बेटर हो जाए अपना मैथ्स, ठीक है। जो पोजीशन है वहां से जिनको भी दिक्कत है। चलो कॉस्ट तो काफी कवर हो गया अपना। क्या हुआ? डन बेटा? ओके, नेक्स्ट वन। क्या हुआ? होने गए? हाँ बेटा बोलो।
7th 8th में जो मिल जाए मार्केट में, मतलब सीबीएसई वाली देना, क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो किया है ना। स्टेट का भी कोई होगा, बट मैंने ये इससे पढ़ाया तो यही कंसेप्ट देखने हैं। तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, डाउनलोड हो जाती है आजकल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालोगे इस चैप्टर पे तो। अब बेटा इंटरेस्ट समझते हैं कि आपको इंटरेस्ट, इसके ऊपर तो डिटेल में चैप्टर है, इसका टेंशन नहीं है अपने को, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 5,000 का लोन, 15% का ब्याज, एक साल बाद कितना रिपेमेंट करेंगे? कितने का लोन है बेटा? इस पे ब्याज कितना? 15% किसका? 5,000 का। कितना होता है? तो रिपे कितना करना पड़ेगा? समझा क्या? क्या सिंपल है। फॉर्मूला नहीं देखिए इसका, ये अपने को डिटेल में 12वीं फाउंडेशन सब जगह आएगा, पढ़ा हुआ भी है। नेक्स्ट वन, मेरा सीए फाउंडेशन में एक क्वेश्चन गलत हुआ था मैथ्स का, एन्युटी टॉपिक था, जबकि आपको चैप्टर 12 में उसके ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, पढ़ा हुआ नहीं था वैसा। फिर अब मैं फिर टेक्निक चेंज किया सबको। अब किसी के मार्क्स नहीं जाते उसमें अपने, ऐसा है क्या? 1 मार्क का एमसीक्यू पता है, इंश्योर की जो मेरा मार्क्स जिसमें गया और वो किसी के साथ ऐसा ना हो तो। चलो डन। फाइनेंशियल मैथ्स का ही है, बट वो पढ़ा ही नहीं था वैसा, थोड़ा अलग था, तो खैर जान दो। हाँ बेटा, ये भी मल्टीपल ईयर्स वाले क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन बनाते हैं और अपन इंडाइसिस वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। 10,000 इन्वेस्ट किया, 5% पर एनम, है ना, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब बेटा यहाँ ऐसा है कि अब 1 साल एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोला, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 10,000 का 1 साल, इसलिए 1, 5 साल का 5 इंटू 1 की तो जरूरत भी नहीं थी। कितना आ गया? खत्म हो गया। यही पूछा, ये लोन है ये ब्याज है, 500 रुपए देके लोन खत्म ऐसा मत बोलना, इंटरेस्ट खत्म 500 देके, लोन के पैसे तो देना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। क्या 2 साल बाद इंटरेस्ट कितना? चलो इंटरेस्ट है कि नहीं देखो, है 3500 पे कितना परसेंट? 7%। कितने साल? अरे 3500 पे जब 7% निकालोगे ना, वो 1 साल का होगा, तो 2 साल का इंटू 2। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, नॉट कंपाउंड। कितना आगे बताओ? कितना? 4। बढ़िया, आसान देते। ये बोलो क्या? 6.5% इंटरेस्ट अमाउंट 3 साल बाद कितना? चलो पहले तो ब्याज निकाल दो। 6,050 का 6.5%, ये 1 साल का हुआ, तो 3 साल के लिए क्या करेंगे? इंटू 3। कितना आ गया देखो? 1200 कुछ आएगा, 1200 के आसपास। कितना? हाँ 1179 पॉइंट। ये आपका क्या है बेटा? ब्याज है। अरे 6 साल के लोन पे 1200 का ब्याज है, तो रिपेमेंट कितनी करोगे? रिपेमेंट तो आपको रिपे करना पड़ेगा 6,000 देना जरूरी है क्या? वही तो लोन था, उसपे ब्याज कितना? ब्याज जोड़ के 7,229.75 नहीं जमा। ठीक है, हेलो हेलो 7,229.75। ठीक है बेटा, इतना ठीक है? हाँ बोल रहे ना, बोल रहे 7,000 3.5% पे 2 साल। हाँ बेटा 7,000 पे 3.5% 2 साल का कितना? 490। तो बताओ रिपे कितना करना पड़ेगा? 7,000 लोन के तो देने ही है, 490 ब्याज। लोग क्या करते हैं? लोन लेते हैं ना, सबसे पहले जो उनका खर्चा बचा हुआ है वो करते हैं, गाड़ी दे देंगे, एसी दे देंगे, जो भी। ऐसा लगता है कि बस पैसे आ गए, लेकिन वो पैसे इनकम नहीं, वापस देने वाले होते हैं।
है लोन की कि लोगों को कभी कभी इनकम जैसे उसको यूज करते हैं, बट वो यस ठीक है बेटा, ये थोड़ा खिचड़ी हो गई यहाँ पे, बट ठीक है, सिंपली हमने इंटरेस्ट निकाला, उसको प्रिंसिपल में जोड़ के रीपेमेंट का अमाउंट निकाला, सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कितने साल में आपका 240 रुपए कमाओगे बताओ? यू हैव 2400 इन योर अकाउंट, इतना इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना तो आंसर आ जाएगा, PNR/100, 240 का ब्याज 2400 पे, एन यानी कितने साल वही पूछा है, रेट 5%, तो 100 आ गया ऊपर, 2400 और 5 इधर आ गए नीचे, कितना आ गया ये, 2 साल। नहीं जमा, ये फॉर्मूले में सिंपली सारी डिटेल पुट किया, यहाँ से एन आ गया। कोई लोग इसे PNR/100 बोलते हैं, कोई लोग PRT/100। रिवीजन के तौर पे देखिए, मैंने समझाया नहीं वो डिटेल में, इसका बेसिक आपको आगे आने वाला है, हम वो बेसिक देख रहे हैं जो आगे काम में आएगा, मतलब और नहीं पढ़ने वाले, ऐसा जो पढ़ने वाले वो नहीं, इसको तो और डिटेल में पढ़ने वाले, 1 घंटा 2 घंटा डिस्कस करेंगे इसको। चलो डन। हटा दो इसे। सर्टेन सम पे इंटरेस्ट 3 साल बाद 450 5% पे, बताओ सम कितना? इंटरेस्ट दिया है 450, प्रिंसिपल नहीं पता है 3 साल, और रेट 5%। क्या करना होगा, 100 आएगा इसके पास, इंटू होने 3 और 5 आ जाएंगे नीचे डिवाइड में, 3 साल आ गया क्या? हाँ बोल रहे ना बोल रहे? बहुत ही सही, देख लीजिए। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा, what is the profit loss in following transaction? Also find percentage. 250 में जाके 325 में बेचा, प्रॉफिट बताओ कितना? स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आंसर, इतने की चीज इतने बेचा, कितना डिफरेंस है? 75। नाउ हाउ टू फाइंड प्रॉफिट का परसेंटेज? आपको देखना है कितना कमाया, 75, कितनी कॉस्ट पे कमाया? 250 पे, कितना हो गया ये? 30%। जमा नहीं जमा? बढ़िया, लिखो 75 कमाया, 75 रुपए कमाया, लेकिन वो 250 का कितना परसेंट होता है? तो वो 30% होता है 250 का, ठीक है? हाँ बोल रहे ना बोल रहे? बढ़िया। रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 सोल्ड फॉर इतना, बताओ इसमें प्रॉफिट कितना है? 1500 का, दोनों को माइनस करना है, 13,500 माइनस 12,000 कितना हुआ? 1,500। ये प्रॉफिट है, तो बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज क्या हुआ? कैसे आएगा प्रॉफिट का परसेंटेज? 1500 कमाया, कितने पे कमाया? 12,000 पे, कितना होता है ये बताओ? 12.5%। समझ में आया कि नहीं? इसी है, प्रॉफिट कॉस्ट का क्या परसेंटेज आ रहा है, बस इतना ही। करूँ इसे क्लोज करूं? ये 7th में बेसिक चैप्टर है ना, कल भी एक क्लास है अपना, 7th कंप्लीट होगा कल तक के, 8 को तो अपन टच नहीं कर पा रहे, फिर आपको छुट्टियों में क्या करना, कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी, फिर अपन हर चीज की लास्ट क्लास है कल, बेसिक मैथ, स्टेट बोर्ड, CBSE सब में 11th का, मूवी की भी लास्ट। हाँ
तो आपको क्या करना होगा, ब्रेक में 8वीं के चैप्टर ऐसे, अपना एक चैप्टर का नाम, ये चैप्टर का नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी, और कल हम लोग यहाँ आज एंड में कवर करेंगे एक्सपोनेंट्स वाला। तो ये दोनों चैप्टर 8 में है और थोड़ी लेवल बढ़ा के है, तो आपको मेन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कबर्ड बॉट फॉर 2500, सोल्ड फॉर 3000, बताओ इसका प्रॉफिट कितना है, कितना, 500। हाउ टू फाइंड प्रॉफिट का परसेंटेज, 500 की कमाई किया, कितने पे किया, अपन कॉस्ट पे निकाल रहे परसेंटेज, बेसिक असम्पशन, ठीक है। कितना हो गया, 20%, नहीं जमा, 250 की चीज 150 में बेचा, तो बताओ क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ। और हाउ टू फाइंड लॉस का परसेंटेज, 100 का नुकसान कितने पे, 250 पे, कितना परसेंट हुआ, 40% नुकसान में बेचा, नुकसान, है बेटा, बहुत बढ़िया। थर्ड पे आ जाओ, पॉपुलेशन डिक्रीज फ्रॉम 25 से 24,500, कितना डिक्रीज हुआ, मुझे तो डिक्रीज कितना हुआ, वैल्यू में कितना कम हुई पॉपुलेशन, 25,000 का 24,500, कितने, 500, कितने परसेंटेज कम हुए, ये जो 500 कम हुआ है काय पे कम हुआ, 25,000 पे बेटा, क्या है 2% हुआ, ऐसा लगा बहुत लोग 2% है ना, कम कैसे हुई होगी पॉपुलेशन, नहीं मर गए जरूरी नहीं बेटा, माइग्रेशन है कि नहीं, ऐसा मत सोचे। चलो डन। अरुण बॉट अ कार फॉर 3.5 लाख, तो नेक्स्ट ईयर प्राइस वेंट अप टू 370, अरे 3.5 का 370 हो गया, कितने हजार रुपए बढ़ गए, तो इसका इंक्रीज हुआ 20,000, लेकिन ये इंक्रीज का परसेंटेज क्या है, 20,000 की वैल्यू बढ़ गई कितने पे, 350 पे 20,000 बढ़ी, बात सही है कि नहीं, यहां से आ गया मतलब 20,000 रुपए से वैल्यू बढ़ गई, कितने पे 20,000 बढ़ा, 3.5 लाख पे 20,000, क्या परसेंट होता है बताओ, हाँ 5 ठीक है, बड़ा बटा जमा क्या बेटा, ये क्वेश्चन सबको जम रहे, बहुत सही, देखो देखो स्लो करने की जरूरत नहीं ना, I buy a TV for 10,000, sell it at a profit of 20%, कितने में खरीदा टीवी, यानी देखा जाए तो थोड़ी जगह लगेगी, कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट कितना कमाया, 10,000 का 20% निकालो, वेरी गुड, तो बेचा कितने में, बहुत सही, टफ था नहीं, नहीं ये क्वेश्चन कई लोगों को टफ लगा था 7वीं में, बट मैंने कहा ना बड़े हो गए अब इजी लगेगा, बस करना बाकी था एक बार का, थोड़ा करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, 7वीं पूरा आता है, फिर 8वीं करोगे, 8वीं भी आ रहा है, 9वीं 10वीं मैंने बताया काम का नहीं ज्यादा यहाँ पे, 7वीं आ रहा, 8वीं आ रहा, 11वीं आने को ही होना, समझ रहा है क्या, अभी ऐसा लगता है जान दो कुछ मिस हुआ होगा, बट अब 7वीं 8वीं फुल मार्क्स, अगर पेपर देना पड़े तो मार्क्स बढ़ेंगे ना पहले से, जब आप 7वीं में थे आपने 87 लाए होंगे 100 में से, अगर 77 अगर 77 लाए होंगे तो क्या 90 तक जाएंगे कि नहीं, मुश्किल लगा क्या, पहले 60 लाए होंगे तो अभी 80 आएंगे कि थोड़ा पढ़ के, ऑब्वियसली वही पढ़ना ही नहीं है ना, नहीं मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बताओ बेटा, ये क्वेश्चन तो टफ लगता था हमको, अब इजी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हुआ कि हम बड़े हो गए, ठीक है, क्वेश्चन छोटा हो गया क्या, हम बड़े, दिमाग बड़ा हो गया ना अपना, साइज भी गिन के देख लो कितनी इंच दिमाग है अभी, चलो जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर 13,500,
कितने बेची वॉशिंग मशीन? 20% नुकसान किया। ओरिजिनली कितने में खरीदा था? देखो, जूही ने कितने में खरीदा पता नहीं, कितना नुकसान किया? 20%। 100 मानना पड़ेगा कि नहीं? नुकसान कितनी के? 20%, यानी 20। यानी बेचा कितने में? ये सैंपल है कि 100 की होती तो 80 में बेचती, लेकिन बेचा कितने में है? 13,500। तो बताओ कितने की मशीन थी? 100 इंटू 13,500 डिवाइड बाय 80, कितना आ गया? 16,800। नहीं जमा, जमा नहीं जमा, पक्का? ओके एवरीबॉडी, ओके। हेलो बडीज, हाँ आगे बढ़ेंगे। चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन, ये जान दो रेशियो वाला। अमीना बाइज अ बुक फॉर 350, इतना नुकसान किया। पढ़ के बेचा होगा ना, तो नुकसान नुकसान नहीं लग रहा होगा उसे। कितना नुकसान है इसका? 15%। यूज कैलकुलेटर्स इफ रिक्वायर्ड। कंसेप्ट देखना है अभी। 40.75, सॉरी 41 पॉइंट, गलत गिना मैंने। सेलिंग प्राइस 233.75। नहीं जमा, क्या बोले? 3 साल बाद कितना रिपे करना? 1200 का 12% निकालो। क्या करना होगा? 1200 का 12% इंटू 3 साल का, कितना है? 430। ठीक है, ये ब्याज है। तो बताओ रिपे क्या करना पड़ेगा? 1200 का प्रिंसिपल और 432 का ब्याज, कितना हो गया? 1632 का रीपेमेंट। बात समझी कि नहीं? अब बाजू में 7,500 का 5% निकालो, और ऐसा 3 साल का 1125। बताओ रिपे क्या करेंगे? 7,500 प्रिंसिपल, 1125 ब्याज, कितना आया? 8625 का रीपेमेंट। नहीं जमा? ठीक है बेटा। ओके, बताओ कौन से रेट पे 280 इंटरेस्ट आएगा? दिख ही रहा है बेटा, फॉर्मूला लगा दो इसका। इंटरेस्ट 280, प्रिंसिपल 56,000, 2 साल, रेट। हाँ बेटा, कितना बेटा? हाँ 0.25 है क्या? बहुत कम हो गया ना? एक्चुअली 56,000 का ना 560 होता है 1%, 1 साल का। ये तो 2 साल है, उससे भी कम है 0.25। मीना गिव्स इतना इंटरेस्ट, 1 साल 9%। कितना लोन लिया था? हाँ बेटा मीना, नहीं इंटरेस्ट 45, प्रिंसिपल नहीं पता, एन 1 साल, रेट 9%। 45 इंटू 100 डिवाइड बाय 9। बोलो 500 आया कि नहीं आया? लिख लो।
जमा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चलो बेटा डन। तो इस इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों ने ये 3 चैप्टर्स अभी किए हैं, है ना। अभी ये 2 अपना टारगेट बचा है। तो एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशंस पे आते हैं। काफी इजी है, इसके सीधा क्वेश्चंस पे आता हूँ। आपको बेसिक पता ही है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वो सब। ये लाइक टर्म अनलाइक टर्म ये सब काम नहीं आता। फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इक्वल टू 2। बेटा x अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा? जाने दो ये। वेरी गुड। ये देखो कितना डिफिकल्ट था। ये n इक्वल टू 2 पे -2 पे बेटा ये एक बता दो। ये कितना था -2 पे? बताओ चलो। कितना? 8 आएगा। जमा नहीं जमा? अरे नीचे देख रही क्या? ये कई लोग गलत करते हैं। माइनस मैं एक बता देता हूँ -2 का कैसा है। n की जगह -2। -2 का स्क्वायर ना 4 होता है और ये 5 2 10 अलॉन्ग विथ माइनस आएगा। 20 में से 12 गया, 8 बच रहा है बेटा। जमा कि नहीं? इजी पार्ट है ना ये भी। ये बताओ कि जाने दो? -2 का क्यूब -8 बोल दो तो नहीं बताता। बढ़िया, अब नहीं बताता। ये ए और बी मिक्स हो गया, बताने की जरूरत है? एक कर लो। एक A3 B2, A3 है और B2 है। ठीक है, कितना? ठीक बेटा। क्या था ये पढ़ के आए थे क्या आप? सही था ना? मैं भी तो यही पढ़ के आया था 7वीं में। सब यही पढ़ते हैं बेटा, तब ये भी टफ होता है। चलो अब ये चेंज हो गया, जज्बात बदल गए। 9th क्वेश्चन देखो। व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ a इफ दिस इक्वल्स टू 5? कौन 5 है? 2x स्क्वायर। ये 5 है जब x 0 है। कौन 0 हो रहा है बेटा? x 0। जमा a -5। क्या बकवास है? ठीक है, खत्म तो नहीं हो गया ये? ओए खत्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो मिस कॉल था, खत्म हो गया। यही तो एक्सरसाइज थी, अपन ने हवा में उड़ा दिया ना। कर देंगे एक आधा और? पक्का जरूरत नहीं ना? ये क्लास कर देते, कुछ तो ऐसा लगा किया। 3 -1 -2। ये पढ़ना नहीं छोड़ना है। नहीं अपन बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। जब एडवांस है उसमें बीच बीच में आता है। -6 आगे हार्ड है। ये 8वीं के टफ। ये 7वीं का है ना बेटा? 8वीं आएगा ना? चलो डन। नहीं अभी यही छुआ। कौन सा? ये ना एक्सपोनेंशियल पावर। चिंता क्यों करते हो? हाँ ये है तकलीफ वाला सबका। एक्सरसाइज पे आते हैं। 256 2 का क्या पावर होता है? देखा क्या आप सब 7वीं पास से तेज है?
2 का कितना पावर 256? वाह 8। कैसे बताना है क्या? कौन बड़ा इन दोनों में से, 8 या 9? अरे बड़े हाँ चलो बेटा अब आगे असली सवाल। 1 का पावर 5, 1 मत बोलना बेटा। 1 गुड। अच्छा 1 नहीं बोले, 1 बोले। -1 का क्यूब, माइनस का पावर 3 माइनस होता है, 1 का पावर 3 1। -1 का पावर 4, माइनस का पावर 4 प्लस, देखा मोटा प्लस 4 है ना, और ये 1। माइनस का पावर 3 माइनस और 10 का क्यूब 1000, माइनस का पावर 4 प्लस 5 का पावर 4 625। ठीक है क्या बेटा, ध्यान नहीं देना क्या आज? 2 का पावर 6 बताओ फटाफट। नहीं नहीं, 9 का पावर, ये सब तो आ जाएगा आपको, है ना? ये पहला बताओ, -4 का पावर 3 माइनस और 4 का पावर 3, फिर बोलते हो टफ है। माइनस का पावर 3 माइनस 2 क्यूब 8 माइनस माइनस जमा, माइनस का पावर 2 प्लस 9 प्लस 25 225 माइनस 8 माइनस 1000 यानी पॉजिटिव। नहीं दिखा मतलब पॉजिटिव है, सही ना? बढ़िया। टफ एक्सरसाइज की राह देख रहे कब आएगा। हाँ बेटा 3 7 बाय 3 4। हाँ ये 7 है मतलब कितने 7 बार, नीचे 4 बार, 4 हो जाएंगे कैंसल, कितने बचेंगे 3। तो उसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है ना अपना, AM/AN। क्या होता है? A का पावर, यानी 7 - 4 से कितना आता है 3। बात समझी कि नहीं? तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला प्रूफ किया कि ये कैसा आया। जमा बताओ पहला कितना हो जाएगा? 2 का पावर 9 - 3 6, क्योंकि कैंसिल होता है। ये 9 का पावर 4, 7 का पावर 3, 10 का पावर 20 का पावर 2। ये 6 का पावर 4 और 2 6 होता है, हिंट है। 6 का पावर 8 बेटा, 4 और 2 6 होता है, लेकिन यहाँ इंटू करना है। 7 का पावर 100, 2 का पावर 5 का पावर 21। ये चैप्टर की अपने को तकलीफ है ये पता है, बट अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलो ये क्या होता है? ये दोनों के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5। साइड ओके। ये किसकी पावर 4 है? 2 की होगी क्या? हाँ हाँ सबकी पावर है वो। ये हो गया 16 HR, 16 HR सही। ये किस किस का है? माइनस का पावर 3 माइनस 4 का पावर 3 M का पावर 3, तो कितना 64 M क्यूब। नहीं जमा, हाँ बोलो बेटा। ये दोनों की पावर सेम है क्या? तो इसको हम क्या कर पाएंगे? 4/3 का पावर 5। ये समझा क्या? अभी 5 दोनों के साथ भेजो, 4 का पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5, और ये कॉमन पावर है तो हम उसे दोनों के साथ, दोनों में से कॉमन ले लिया। या ये जो राइट साइड का लिखा है इससे लेफ्ट वाला भी बनाते आना चाहिए, एक ही बात है। ठीक है ये क्या हो जाएगा? ये 2/b का पावर 5। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर 4।
-4 का पावर 5 अपॉन 7 का पावर 5, माइनस का पावर 5 माइनस 4 का पावर 5 1024, 7 का पावर 5 287 into 7 1 4 16 16807 जमा। इजी निकला ना ये भी? हाँ बोलो ना, बोलो। बोलो भाई। अब देखो ये कितने 8 है बेटा? 4, तो इसे लिखते हैं 8 का पावर 4। 8 माने 2 का पावर 3। ये 4 को नहीं छेड़ रहे अपन, 8 को 2 क्यूब लिखा चलेगा। अब 2 का पावर, ये 4 3 सा क्या होता है? 4 3 सा 12, तो ये आ गया क्या? 2 का पावर 12। स्टार्ट हो गया एवरीबॉडी? हाँ, ये कौन है बेटा? कौन है वो? कौन है वो? 7 माइनस 2 हाँ या ना? 3 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5 क्या होता है? 3 का पावर 5 प्लस 5 10 इंटू है तो पावर ऐड होती है। सही है? पक्का? जो स्क्वायर बोले, इन्होंने क्या बोला? पुष्कर जी ने 3 का पावर 5 का स्क्वायर, वो भी तो 5 2 10 होता है। उन्होंने भी सही बोला। ठीक है, ये देखा क्या बेटा? हाँ पूछो। यही इंडाइसिस है बेटा। सीए फाउंडेशन का पहला चैप्टर भी है, और जो 11वीं में जहां जहां अटकते हैं इसी में अटकते हैं। ठीक है, ये बेटा 2 3 सा 6, लेकिन 8 का थोड़ा और डिफिकल्ट होगा इससे। इससे 1 का चल रहा ना, इसलिए काफी इजी है। एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट का दूसरा मीनिंग पावर, पावर का तीसरा मीनिंग इंडेक्स, इंडेक्स का दूसरा नाम इंडाइसिस। तो सब एक ही है बेटा। ठीक है बेटा, पुलाव, मसाला भात, चावल, हाँ क्या जीरा राइस, हाँ बिरयानी अलग है। अभी क्या हो जाएगा बेटा? सबकी पावर सेम, उससे कॉमन ले लो। अब लाना कहाँ है? बहुत रास्ते इसके, कहाँ पहुंचाना है, बट ये 3 to the 6 5 30 का पावर 6, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों है। उसने क्या किया उसको पता, ये किया जो अपन ने किया। गुड। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा ये हो गया है 8 4, ऐसा करना होगा नहीं। ये 2 की पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 क्या होता है? 2 का पावर 5 कैसे हुआ? 3 प्लस 2 5। अब दोनों की पावर सेम है ना, वो कॉमन जैसी हो गई, और ये 2 इंटू 5 है। इज दैट ओके? तो 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, और 10 का पावर 5। इज दैट ओके? ये दोनों ऐड होके, पावर्स ऐड होके 2 प्लस 4 6, और डिवाइड वाले का माइनस। इंटू वालों की पावर ऐड हुई, डिवाइड वाले की माइनस हुई। अपन चाहे तो लिख के भी कर सकते हैं इसे। हो गया 6 का पावर 3। समझेगा बेटा? इसका अल्टरनेट मेथड हो जाएगा 6 का पावर 2 यानी 2 6, पावर 4 यानी 4, और नीचे में 3 है। ठीक है, करो इसे, कैंसिल करो। वही आ गया 6 का पावर 3 2 1 6। हाँ या ना? हाँ बोलो बेटा। कहा? कहाँ पे? ये 10 दिखा ना इसे, ये हाँ, तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है ना। पावर कॉमन निकालो या बेस सेम रहा तो ही फॉर्मूला है। जैसे यहाँ बेस सेम था 2 2, तो 2 का पावर 3 प्लस 2 हुआ। अगर ये भी 2 होता तो 2 का पावर 10 हो जाता ना, बट ये 5 था ना, अलग था। ठीक है, अब ये आ गए सिंप्लीफाई करने वाले बेटा, जहां पे थोड़ी तकलीफें बढ़ेंगी। एक करके देखते, एक ये जो 12 है ना, 12, हेलो,
देखो एक ही छो पाएगा, देखो क्या मैं 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3? हाँ या ना? इसकी पावर 4। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 4 को 2 का स्क्वायर। सबको 2 3 4 छोटे छोटे नंबर बना दो, 2 3 5 ऐसा। क्या 6 को 2 इंटू 3 बोल सकते हैं? 8 को 2 का क्यूब बोल सकते हैं? 27 को 3 का क्यूब। देखो ये थोड़ा अलग है, बट 2 क्यूब और पावर 2 एज इट इज। 9 का 3 स्क्वायर, पावर 3 अपनी जगह पे जमा। अब ये जो पावर 4 है किस किस के साथ जाएगी? 4 के साथ भी जाएगी और 3 के साथ भी, सही। ये 4 को भी आगे जाके 2 स्क्वायर कर देंगे अपन। ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का पावर क्या हो जाएगा? 2 3 सा 6। 2 का पावर 2। ये क्यूब किसके साथ जाएगा? दोनों के साथ। तो 2 का भी क्यूब होगा और 3 का भी क्यूब होगा। 2 का पावर 3 2 सा 6 और 3 का पावर 3। अब देखो ना, ये पावर 6 और नीचे की 3 3 कैंसिल हो गई। हो सकती है ऐसे? हो सकती है। ये 4 माने क्या होता है? 2 का पावर 2 और पावर 4 जगह पे, सही। 3 का पावर 4, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 6। 2 का पावर 8 होगा क्या? 4 2 सा 8, आया ना? 3 का पावर 4, 2 स्क्वायर। 2 का पावर कितना है? ये 3 और 6 मिलके एक्चुअली 9 की होता है। ये टफ क्वेश्चन है, देखो 3 मतलब 2 2 2, 6 मतलब 2 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 9, सही है। और फॉर्मूला देखना है तो 2 का पावर 3 प्लस 6 करो क्या ऐसा? 3 प्लस 6। अब ये 8 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे? 10। ये 9, सब कैंसिल होके एक बचेगा। 3 2 सा 6, मत करना गलत हो जाएगा। 3 का पावर 4 81, आंसर 162। बात समझी क्या? हेलो बोलो, जमा नहीं जमा? बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सिर्फ लाइन बता रहा हूं कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना। स्टार्ट मैंने कर दिया, खत्म आपको करना है। दोनों सिलेबस और करियर दोनों, ठीक है बेटा? तो थोड़ा सा छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियां, नानी के घर जाके, हेलो है ना, फेब के 20 दिन है, जो भी है 15 दिन, जितने भी होंगे मतलब। एग्जाम आपकी कब खत्म हो रही है यहाँ पे? प्रीपोन करना है क्या उसको? बोलो नहीं ना, ठीक है। हाँ बेटा, तो ये थोड़ा पढ़ के रखेंगे सब लोग। यहाँ पर रुकते हैं। कल अपना बेसिक मैथ्स का लास्ट रहेगा, जितना होता है वो कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके एक्सरसाइज है मोस्टली यही होने वाला है अपना कल, है ना। इसमें आगे क्वेश्चन है काफी सारे, इसे खत्म करेंगे। 8वीं आपके होमवर्क रहेगा, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।